कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि में जब चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज चुका था, जब धूल से आकाश भर गया था और युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब वही अर्जुन, जो अपने समय का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था, जिसने देवताओं को भी परास्त किया था, अपने रथ से नीचे उतरकर जब अपने ही सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने ताऊ, अपने भाई बंधु, मित्र और सगे संबंधियों को खड़ा देखता है, तो उसका हृदय कांप उठता है। उसका मन मोह और करुणा से भर जाता है। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है। शरीर में कंपन होने लगता है और वह भगवान श्री कृष्ण से कह बैठता है कि वह यह युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अपनों को मारकर प्राप्त हुआ राज्य उसे कभी सुख नहीं दे पाएगा। अर्जुन को लगता है कि इस युद्ध में जीत भी उसे पाप से मुक्त नहीं कर पाएगी और वह भिक्षा मांगकर जीना अधिक श्रेष्ठ समझता है। उस क्षण अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि हर उस इंसान का प्रतीक बन जाता है जो जीवन के किसी बड़े निर्णय के समय डर, भावनाओं और भ्रम के कारण सही और गलत के बीच फंस जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देना आरंभ करते हैं और उसे समझाते हैं कि यह युद्ध शरीरों का है, आत्माओं का नहीं, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसका दुख करुणा नहीं, बल्कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह है और वह अपने स्वधर्म से भाग रहा है। भगवान समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना उसे बंधन में बांध देता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य करता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन को गीता इसलिए दी जाती है क्योंकि वह प्रश्न कर रहा है, वह टूट चुका है, वह अहंकार छोड़कर स्वयं को शिष्य के रूप में समर्पित कर चुका है। और यही वह स्थिति होती है जब ज्ञान दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि अहिंसा तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह अधर्म को बढ़ावा न दे, और जब अन्याय बढ़ने लगे तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी पुण्य बन जाता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि संसार में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार सभी समान हैं, और जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर कर्म करता है वही मुक्त होता है। गीता अर्जुन को इसलिए दी गई क्योंकि वह अकेला ऐसा था जो युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार कर रहा था। भीष्म और द्रोण महान थे, लेकिन वे प्रश्न नहीं कर रहे थे। अर्जुन सीखना चाहता था, इसलिए वह योग्य बना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से यह ज्ञान पूरी मानवता को देते हैं कि जब जीवन में कुरुक्षेत्र जैसा समय आए, जब अपने ही सामने खड़े हों, जब मन कहे कि सब छोड़कर भाग जाना ही सही है, तब याद रखना कि भागना समाधान नहीं है, बल्कि विवेक, धर्म और निस्वार्थ कर्म के साथ आगे बढ़ना ही मोक्ष का मार्ग है। गीता युद्ध रोकने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर युद्ध में सही निर्णय लेना सिखाने के लिए दी गई है। यह ग्रंथ केवल उस एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर उस दिन के लिए है जब कोई इंसान भीतर से टूटकर यह पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को नहीं, बल्कि उस मानवता को दी जो हर युग में डर, मोह और भ्रम से जूझती है और आज भी जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ी होकर मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही है।